एक बूढ़ी माँ की 3 बातें यदि ध्यान से समझ लें तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दर्शक बंधुओं, कहते हैं व्यक्ति जब तक पराधीन रहता है तब तक ना तो वो सुखी रह सकता है और ना ही वो विकसित हो सकता है। मनुष्य जब स्वयं पर निर्भर हो जाता है तो उसकी सफलता में संदेह नहीं समझना चाहिए। मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा सुने। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो चलिए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। एक गांव के पास एक किसान के गेहूं के खेत में एक सारस पक्षी के अंडे रखे हुए थे। सारस का जोड़ा अक्सर गांव के निकट एक तालाब पर भोजन जुटाने के लिए जाता था। उसी तालाब के निकट एक बूढ़ी माई का घर था। बूढ़ी माँ अक्सर उन सारस पक्षियों से बातचीत करती रहती थी। उन्हें तालाब से मछलियां पकड़ पकड़ कर खिलाया करती थी। इस तरह उन पक्षियों का लगाव उस बूढ़ी माँ से अधिक हो गया था। वो अपने तालाब की रखवाली करती थी और छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर रख लेती थी। सारस पक्षियों का जोड़ा जब भी तालाब पर जाता था, बूढ़ी माँ उन्हें पेट भर के मछलियां खिलाया करती थी। मछली खाने के बाद वे अपने अंडों पर चले जाया करते थे। कुछ दिनों के बाद उनके अंडों से बच्चे निकल आए। बच्चे अभी उड़ने लायक नहीं हो पाए थे। उससे पहले ही किसान की फसल पक गई। अब तो सारस बड़ी चिंता में रहने लगी कि फसल पक चुकी है, पता नहीं किसान कब फसल काटने का नंबर लगा दे। किसान अगर थोड़े दिन और रुक जाता तो हमारे बच्चे उड़ने लायक हो जाते और हम उन्हें लेकर दूसरे स्थान पर चले जाते। एक दिन किसान अपने खेत पर आता है। खेत के चारों ओर घूमता है। अपने पके हुए खेत को देखकर किसान अपने बेटों से कहता है, देखो फसल अब पूरी तरह से पक चुकी है। गांव से कुछ मजदूरों को तलाश कर लो और उनसे फसल को कटवा लो। किसान के बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी, हम कल ही मजदूर भेजकर फसल कटवा लेंगे। इतना कहकर किसान चला जाता है। इधर किसान की बातें सुनकर सारस पक्षी अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित होता है। वे रोज की तरह उस दिन भी तालाब पर बूढ़ी माँ के पास मछली खाने जाते हैं, पर उस दिन वे बच्चों को लेकर बड़े चिंतित थे। उन्होंने ठीक से भोजन भी नहीं किया। बूढ़ी माँ ने सारस पक्षियों से उनकी चिंता का कारण पूछा। सारस पक्षियों ने बताया कि उनके बच्चे अभी उड़ने लायक नहीं हुए हैं और किसान कल मजदूरों को भेजकर फसल कटवाने की बात कह रहा था। यदि फसल कट गई तो उनके बच्चों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं, इसलिए हम बहुत चिंतित हैं। बूढ़ी माँ कहने लगी, हे पक्षियों, डरने की कोई बात नहीं है। खेत अभी नहीं कटेगा। फसल कटने में अभी कुछ और दिन लग जाएंगे। तुम पेट भर के मछली खाओ। मित्रों, बूढ़ी माँ के धैर्य बंधाने पर उन्हें कुछ तसल्ली मिली। वे चुपचाप अपने बच्चों के पास लौट आए और अगले दिन का इंतजार करने लगे। रात बीती, सवेरा हुआ, सूर्य निकला, दोपहर हो आया, पर फसल काटने ना तो किसान आया ना उसके मजदूर। ये देखकर सारस बड़ा प्रसन्न होता है। इस प्रकार 4 दिन बीत जाते हैं पर किसान नहीं आता है। एक दिन फिर से किसान अपने बेटों के साथ खेत पर घूमने आता है। उसने देखा कि फसल कुछ ज्यादा ही पक गई है, तो वो अपने बेटों से कहता है कि बच्चों, खेत काटने के लिए मजदूर तो मिले नहीं, अब फसल कैसे कटेगी। किसान के बेटे बोले, पिताजी तुम चिंता ना करो, मैं कल ही दूसरे गांव से मजदूर ढूंढ कर लाऊंगा और उनसे फसल कटवा लूंगा। किसान की बात सुनकर सारस पक्षी बहुत ही घबरा जाता है। वे भागते हुए तालाब पर बूढ़ी माँ के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि कल किसान अपना खेत कटवा लेगा। आज किसान आया था और वो कह रहा था कि फसल ज़्यादा पक चुकी है, गांव से मजदूर नहीं मिले तो दूसरे गांव से मजदूर लेकर आएंगे और कल हर हालत में खेत को कटवाना है। प्रिय मित्रों, सारस पक्षियों को अत्यधिक भयभीत देखकर बूढ़ी माँ कहने लगी, हे पक्षियों, चिंता की कोई बात नहीं है, फसल कटने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। सारस पक्षियों ने फिर बूढ़ी माँ की बात पर विश्वास करके अपने बच्चों के पास लौट आए और सच में अगले दिन किसान और उसके मजदूर खेत काटने नहीं आए। धीरे धीरे फिर 2-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन किसान फिर खेत पर आया। उसने देखा कि फसल अब झड़ने लगी है। अगर अतिशीघ्र इसे नहीं कटवाया तो फसल टूटकर खेत में ही गिर जाएगी। किसान कहने लगा, अब चाहे कुछ भी हो, कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूंगा। इतना कहकर किसान चला जाता है। किसान की बातें सुनकर सारस घबरा जाता है। सोचने लगा, किसान अब और इंतजार नहीं करेगा, वो कल जरूर अपना खेत काटने आएगा। यदि किसान 8 दिन और रुक जाता है तो उसके बच्चे उड़ना सीख जाते
सारस अपनी स्त्री को लेकर फिर तालाब पर बूढ़ी माँ के पास भोजन करने के लिए आता है। बुढ़िया ने पूछा कि बताओ, क्या अब तक किसान खेत काटने आया? सारस कहने लगा, हाँ माँ, अब तक तो नहीं आया, लेकिन कल वो जरूर आएगा। किसान आज कह रहा था कि कल वो अपने भाइयों को भेजकर खेत जरूर कटवा लेगा। बूढ़ी माँ कहने लगी, हे सारस पक्षियों, तुम चिंता ना करो, किसान कल भी नहीं आएगा, और जब तक वो खेत काटेगा तब तक तुम्हारे बच्चे उड़ने लगेंगे। तुम बेफिक्र होकर जाओ। बूढ़ी माँ के समझाने पर सारस निर्भय होकर अपने बच्चों के पास लौट गए। सोचने लगे, बूढ़ी माता अब तक जैसा कहा है वैसा ही हुआ है, क्या कल के लिए भी उनकी बात ठीक निकलेगी? ये देखना होगा। सारस पक्षी कल का इंतजार करने लगे। दूसरा दिन आता है। उन्होंने देखा कि ना तो खेत काटने किसान आता है, ना उसके भाई। ये देखकर सारस को बड़ी प्रसन्नता होती है। धीरे धीरे 8 दिन बीत गए। सारस के बच्चे पूरी तरह से उड़ना सीख चुके थे। सारस पक्षियों के मन का भय दूर हो चुका था। सोचने लगे, ये किसान अब तक हमें झूठ मूठ डराता रहा, लेकिन शुक्र है उन बूढ़ी माँ का जो हमें सांत्वना देकर हमारे अंदर के भय को निकालती रही, और उनकी सारी बातें सच साबित हुई। एक दिन किसान फिर खेत पर घूमने आता है। उसने देखा कि खेत में काफी नुकसान हो रहा है। किसान दुखी होता हुआ कहने लगा, बेटू मजदूर भी कोई नहीं मिला, भाई भी सब मतलबी निकले। उनसे खेत काटने को कहा तो उन्होंने अपना काम बताकर मना कर दिया। सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अनाज टूटकर खेत में गिर रहा है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। कल सुबह मैं अपने बेटों को लेकर ही खेत काटने का नंबर लगाऊंगा। इतना कहकर किसान चला गया। इधर सारस तालाब पर पहुंचे और बूढ़ी माँ को सारी बात बताई कि आज किसान आया था और कह रहा था कि कल वो स्वयं खेत काटेगा। सारस पक्षियों की बात सुनकर बूढ़ी माँ कहती है, हे पक्षियों, अब तुम्हें खेत छोड़ना होगा। कल किसान खेत काटने जरूर आएगा। सारस कहने लगे, हे माँ, अब तक किसान टालता रहा, अब क्या ऐसी बात हो गई जो वो सुबह फसल काटने आएगा? तब बूढ़ी माँ कहती है, हे सारसों, अब तक किसान गांव वालों, मजदूरों और भाइयों के भरोसे था, इसलिए उसका खेत नहीं कट पाया। अब वो स्वयं पर निर्भर हो गया है। कहते हैं, जो काम दूसरों के भरोसे छोड़ दिया जाता है वो काम टलता रहता है। दूसरों के भरोसे रहकर काम कभी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन जो काम स्वयं काम करने के लिए तैयार रहता है उसका काम ना कभी रुकता है और ना टलता है, उसका नुकसान भी नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर रहने की आदत डालनी चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ जाती है। दूसरों का सहारा बैसाखी की तरह होता है, और बुद्धिमान और सामर्थ्यवान लोग कभी बैसाखी का सहारा नहीं लेते। और जो लोग दूसरों के सहारे चलते हैं वे अपनी मंजिल तक ठीक से नहीं पहुंच पाते, वे जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। उनकी उन्नति कम, हानि अधिक होती है। सफलता उसी को मिलती है जो बिना किसी पर निर्भर रहे आगे बढ़ता है। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे सोचते रहते हैं और काम को टालते रहते हैं और आलसी बन जाते हैं। और आलसी लोगों का काम या तो देरी से होता है या रुक जाता है, फिर बाद में पछताने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। मनुष्य को ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, स्वयं आत्मनिर्भर बनकर रहें, दूसरे के भरोसे किसी काम को ना छोड़ें। नंबर 2, अवसर की उपेक्षा ना करें। जिस काम को उसके समय पर नहीं किया जाता वो उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं देता है। नंबर 3, चिंता, किसी काम को लेकर सचेत रहें, चिंतित ना हो। चिंतित रहने वाला व्यक्ति अपने कार्य की क्षमता को कम कर लेता है, वो अपने आप को कमजोर बना लेता है। आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा ये चिंता ही है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर सारस अपने बच्चों को लेकर रात में ही किसान का खेत छोड़कर चला जाता है। मित्रों, ये वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर भेजना। मिलते हैं आपसे फिर एक वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।